अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हम वही क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.7 का पहला इक्वेशन करेंगे, जिसमें हमारे पास गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सबसे पहले हम समझते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है। जैसा कि यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस है, एक हमारे पास लीनियर है और दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इन दोनों को हम एक ही साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक ही साथ जब हम सॉल्व करेंगे दोनों को मिला के, तो एक्स की भी हमें एक वैल्यू आ जाएगी और वाई की भी हमें एक वैल्यू आ जाएगी। अगर क्वाड्रेटिक है तो दो दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक है, तो एक्स की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी और वाई की भी हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन उन वैल्यू से, उन रूट से अगर हम दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहें तो दोनों को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इन टाइप के इक्वेशन को हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी जिनके अगर दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन्स हैं, उन दोनों के अगर हम वैल्यूज निकालें और किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता हो। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास लीनियर, हमारे पास ये है, क्वाड्रेटिक हमारे पास ये है। इस किस्म के इंतहाई आसान क्वेश्चन होते हैं कि कभी भी अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन हो और कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि हमारे पास जो लीनियर है उनमें से एक वेरिएबल निकालेंगे। एक वेरिएबल निकालेंगे, उसकी वैल्यू को हम दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जिसकी हमने वैल्यू निकाली थी उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो उसको उठा के फिर लीनियर में पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा इक्वेशन। किस तरह हम हल करेंगे? हम लिखते हैं वी हैव, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम दोनों को अलग अलग नाम दे देते हैं। पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई है। एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 17, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास से लीनियर जो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि 2 पे काम करते हैं, ठीक है। 2 पे हम किस तरह काम करेंगे? 2 से कोई भी वेरिएबल आप चाहे एक्स निकाल सकते हैं या आप चाहे वाई निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जो भी आप चाहें आप वो काम कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2, लीनियर इक्वेशन है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। अब ये एक नई इक्वेशन बन गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। x को हमने इसी तरफ छोड़ा, y को हमने उस तरफ शिफ्ट किया। अब क्या करते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जहां पे भी x अगर है तो x की जगह हम 5 माइनस वाई पुट करेंगे, ठीक है। तो यानी उस इक्वेशन में x एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ y रह जाएगा। वाई से हम आसानी से एक वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। तो हम कहते हैं पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 1। हम पहले इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं x क्या है हमारे पास। 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 17। अब देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम एक्सपेंड करते हैं क्योंकि a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस ये आ जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 17। तो 5 5 जा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 17। 2y स्क्वायर इधर एक और y है, स्क्वायर है, इसका मतलब जब एड हो जाएंगे तो आ जाएंगे 3y स्क्वायर माइनस 10y, चूंकि इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसी तरह आ जाएगा। 25 को हम लिखते हैं प्लस 25 और 17 को भी हम इस तरफ शिफ्ट करके लाते हैं, माइनस 17 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और स्टेप सिंपलीफाई करते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 10y, तो ये आ जाएगा प्लस कितना रह जाएगा, प्लस 8 रह जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं फैक्टराइजेशन की मदद से क्या इसके फैक्टर्स बन सकते हैं या नहीं। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, ठीक है। तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस 10 है। अगर हम इस तरह करते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 8 3 जा 24 के कौन से फैक्टर्स आते हैं, मैं कौन से फैक्टर लगाऊं, तो आपने इधर लिखना है 24 प्लस है, तो पहला क्या 24 इंटू 1 आ जाएगा। दूसरा इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 12 आ जाएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक केस है, इधर 24 जो है प्लस आ रहा है, ठीक है।
इधर भी आपने प्लस लाना है, ठीक है। अगर एक नंबर को आप माइनस रखते हैं तो आपका रिजल्ट क्या रहा है, वो नेगेटिव आ जाएगा। तो किसी एक को आपने नहीं, या तो आपने दोनों को माइनस रखना है या दोनों को इधर प्लस रखना है, ठीक है। तो इधर गुंजाइश नहीं है कि हम किसी एक को, दोनों को अल्टरनेटिव साइंस दे दें, ये गुंजाइश नहीं है। या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे, ठीक है। अब मजीद इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 6 2 ज़ा 12, 2 को वहाँ पे ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4। तो अगर हम इन दोनों को प्लस प्लस रखें, 24 तो आता है, लेकिन इधर -10 है, तो हम ऐसा करते हैं, दोनों को नेगेटिव नेगेटिव रखते हैं, तब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम लेते हैं 3y² -10y को हम लिखते हैं -6y -4y, -6y -4y, आखिर में +8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे कॉमन, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो पहले 2 टर्म्स में हमारे पास कॉमन रहेगा 3y, तो 3 वन ज़ा 3, y चला जाएगा, 1 y रह जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, इधर -4 कॉमन लेंगे, तो y माइनस प्लस माइनस इधर भी 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अगेन कॉमन लेंगे, y -2 हमने फिर कॉमन लिया, तो क्या रह जाएगा, 3y -4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास रह जाएगा। तो पहले इसको 0 के बराबर लेते हैं, दोनों फैक्टर्स हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो लाजमी 0 के बराबर होगा, तब हम दोनों कंसिडर करते हैं, y इक्वल टू 2, y की पहली वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब यहाँ दूसरा कर लेते हैं, दूसरे की कितने कौन सी वैल्यू आती है, 3y -4 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4/3, दूसरी वैल्यू भी y की आ गई है, ठीक है। अब रहती है x की वैल्यू, ठीक है। तो हम देखते हैं, जब हमारे पास अगर y 2 हो, तो हम लिखेंगे पुट, अब y को आपने उठा के कौन से इक्वेशन में पुट करना है, आप इसमें पुट करें या आप इक्वेशन 3 में पुट करें, कोई मसला नहीं है। 3 ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम 3 में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, तो हम 3 में y को पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस y की जगह 2 आ जाएगा, तो x की क्या कीमत आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू कितना, 3, ठीक है। ये याद रखें, जब आपने y2 पुट किया तब कॉन्सिक्वेंटली x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। इसमें आपने गलती नहीं करनी है। फिर आप पुट करते हैं, पुट दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 3, उसी इक्वेशन में, ठीक है, क्योंकि x के दो, y के दो वैल्यूज आ गए, तो इसके x के भी दो वैल्यूज आने हैं। तो हम पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 5 -4/3, तो एलसीएम निकाल लेते हैं, इससे आ जाएगा 3, तो इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू 11/3। याद रखें, x की भी दो वैल्यू आ गई, y की आपने जो भी वैल्यू पुट की, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली जो वैल्यू आ रही वो x की ये रही। तो आप सॉल्यूशन सेट में क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की भी दो वैल्यूज आ गई है, और x भी स्क्वायर था, x इसकी भी दो वैल्यूज है, और y भी स्क्वायर है, इसकी भी दो वैल्यूज हैं। तो इसमें सॉल्यूशन सेट हम किस तरह लिखेंगे, तो हम बनाएंगे सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अब इस केस में हम सॉल्यूशन सेट को हम ऑर्डर पेयर में जाहिर करेंगे, ऑर्डर पेयर में। याद रखें, जब x भी हमारे पास दो हो और साथ में y की भी वैल्यू हो, यानी कि दो वेरिएबल्स आ रहे हो, वो x और y में हो, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक वैल्यू x की लिखते हैं, दूसरी वैल्यू फिर हम y की लिखते हैं, तो बीच में कॉमा लगाते हैं। तो पहले x की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, x की अगर आपके पास 3 है, समझे आप 3 है, x को आपने इधर 3 लिखा, तो इस मुतालिक यानी x की कंसिक्वेंटली कौन सी वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू 2, तो इधर 2 आ जाएगी, ठीक है। अगेन कॉमा लगाएंगे क्योंकि दूसरा ऑर्डर पेयर आ जाएगा। यहाँ पे अगर x हमारे पास 11/3 है, ठीक है, x 11/3 है, और तो तब y क्या होगा, तो y होगा 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स, मिसाल के तौर पर x एंड y, अगर उसके रूट्स आ जाएं, तो फिर रूट्स को आपने ऑर्डर पेयर में शो करना है। ऑर्डर पेयर पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी, y की होगी, ठीक है। x की वैल्यू है, उसको कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा कहते हैं उसको, ठीक है। और जो y की वैल्यू है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, जो आप आगे जाके सीख लेंगे, ठीक है। तो बस इतना याद रखें कि पहली वैल्यू x की है,
और दूसरी वाई की है, लेकिन वो दोनों कंसीक्वेंटली आपने पुट करने हैं, ठीक है? इधर-उधर से नहीं आपने डालने हैं। तो ये होते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर एक लीनियर हो, दूसरा क्वाड्रेटिक हो, तो उनको ऐसे हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया हो, तो फिर आप ऐसा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। हम पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, पूरे बुक को हम सॉल्व करेंगे आपके सामने, इन्हीं वीडियोज़ में आपके आपके सामने पेश करेंगे। मैथ्स के भी, एफएससी के भी, उनमें जो मुश्किल थ्योरम्स हो गए, जो मुश्किल प्रॉब्लम्स हो गए, उन तमाम को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी पैदा हो, ठीक है? तो ये स्पेशली बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए है, जो बड़े-बड़े टीचर्स या बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर्स तक रसाई हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑनलाइन एक सिस्टम बना के रखा है, एक एकेडमी सेटअप भी यहाँ पे बना के रखा है, ताकि आप यहाँ बज़रिए वीडियोज़ भी आप फ़ायदा हासिल कर सकें हमारी वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।